वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट नंबर 35 मैथ्स क्लास 9th। प्रोबेबिलिटी टॉपिक है, चैप्टर है हमारा और उसी पे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो हमने फार्मूला किया था कि क्या जो भी अगर हमें निकालना है इवेंट को ई से डिनोट करेंगे तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन नंबर ऑफ टोटल केसेस था। यही पढ़ा था ना हमने पिछले वर्कशीट्स में। ठीक, ये फार्मूला आपको याद हो गया होगा। जो भी नए व्यूवर्स आ रहे हैं वो ज़रूर हमारे पिछले वीडियोस को ज़रूर देखिए। मीन्स कि आपको जो निकालना है वो ऊपर आएगा और टोटल केसेस नीचे आएंगे। तो चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन देखिए, इस तरह के क्वेश्चन बड़े देखने में हैं बट ईजी हैं और इम्पॉर्टेंट भी हैं। इसमें कुछ बारीक सी गलतियाँ होती हैं, कुछ कुछ कमियाँ होती हैं जो बच्चे या अक्सर कर देते हैं, लेकिन आप लोग जो है इसको अपने चतुराई से, स्मार्टनेस से इसको करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। An organization selected 2400 families। एक ऑर्गेनाइजेशन ने 2400 यानी 2400 फैमिली को सेलेक्ट किया और उनका सर्वे किया और उनके इनकम और उनके घरों में व्हीकल के बारे में जाना। ठीक है, इनकम क्या है, रेंज क्या है और व्हीकल कितनी गाड़ियां उनके घरों में है। तो गाड़ियों की रेंज उन्होंने रखी कि या तो घरों में एक भी गाड़ी नहीं है, जीरो का मतलब तो यही होता है ना, या 1 है व्हीकल या 2 है या 3 है। और रेंज क्या है, अर्निंग की स्टेबल को पढ़ते हैं हम लोग कि मंथली इनकम क्या है, 7000 से कम, लेस देन 7000 मतलब एक महीने में 7000 से कम कमाने वाले जो फैमिलीज हैं और उनके घर में जीरो व्हीकल यानी एक भी व्हीकल नहीं है, तो ऐसी 10 फैमिली हैं। और एक व्हीकल वाले 160 फैमिलीज हैं। 25 व्हीकल वाले हैं ऐसे जो 2 व्हीकल वाले 25 फैमिलीज हैं और 3 व्हीकल वाले एक भी फैमिली नहीं है। इसी प्रकार से मंथली इनकम जिन फैमिलीज की 2400 में से, देखिए 2400 में से जिनकी मंथली इनकम 7000 से 10000 के बीच में है, उनके घर में गाड़ियों की रेंज दे रखी है कि एक व्हीकल वाले इतनी फैमिलीज हैं, मतलब जीरो व्हीकल वाले 0 फैमिलीज हैं, यानी ऐसी कोई फैमिली नहीं है कि जिनके घर में गाड़ी ना हो। दूसरा, एक गाड़ी वाले 305 है, ऐसे 275 है। ठीक है, ऐसे 10,000 से लेकर 13,000 तक की रेंज दे रखेगी। ये क्या बताया हमें कि इतनी इनकम है और उनके घर में इतनी इतनी एक गाड़ी, 2 गाड़ी, 3 गाड़ी वाली जो फैमिलीज हैं वो इतनी है। ठीक है, 13,000 से 16,000 तक में भी फैमिलीज की संख्या दे रखी है और जिनकी 16,000 से ऊपर इनकम है महीने की मंथली इनकम, जीरो व्हीकल वाली एक परिवार ऐसा है जिनके घर में एक भी गाड़ी नहीं है लेकिन उनकी इनकम 16,000 से ज़्यादा है। एक व्हीकल वाले इतनी फैमिलीज है 579 एंड 2 व्हीकल वाले 82 और 3 व्हीकल वाली फैमिलीज है 88। तो इस तरह से हमने इसको टेबल को पढ़ना है, समझना है कि टेबल में लिखा क्या है। अब होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर क्वेश्चंस के आंसर करते हैं। तो इस पर ध्यान रखना है कि टोटल केसेस हमारे 2400 है फैमिलीज के, क्योंकि फैमिलीज पे चल रहा है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट फैमिली ने क्या चूज करना, हमें कौन सी फैमिली चूज करनी है। ए पॉइंट अर्निंग उनकी 10,000 से 13,000 के बीच में है, तो चलिए उसको पहले सेलेक्ट करते हैं। 10,000 से 13,000 क्लिक कर लिया हमने। तो पहली कंडीशन तो ये 10 से 13,000 मंथली इनकम होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है, एग्जैक्टली 2 व्हीकल, एग्जैक्टली मतलब बिल्कुल 2 ही व्हीकल होने चाहिए। तो 2 व्हीकल वाले इसके बीच में कौन सा है, 27 है ना। तो हम इनको, ये 5 क्वेश्चन है, E1 E2 E3 E5 तक नाम दे देंगे। तो इसका नाम दे दिया E1 की फैमिली जिनके 10 से 13,000 इनकम है और एग्जैक्टली 2 व्हीकल है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या होगा बच्चों, नंबर ऑफ केसेस जो हमें निकालने हैं, यानी 10,000 नीचे है, 27 है, 29 है नीचे, आप देखिए। ठीक है, इसके सामने देखना है 10,000 13,000 में 29 है, ये देखिए। तो 29 आ जाएगा यहाँ पे और टोटल केसेस 2400 आ जाएगा। डिवाइड हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो इतना ही छोड़ दीजिए, कटता है तो काटिए। ठीक है, नाउ बी क्या है, 16,000 से ज़्यादा। तो चलिए हम देखते हैं 16,000 से ज़्यादा किसका है, ये वाली लाइन है। 16,000 से ज़्यादा यानी एक कंडीशन, इसमें 2 कंडीशन बोली जा रही है क्वेश्चन में। एंड एग्जैक्टली 1 व्हीकल है, सिर्फ और सिर्फ एक ही व्हीकल हो। तो ऐसे कितनी फैमिलीज है, तो हम देख रहे हैं ऐसे हैं 579 फैमिलीज। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या बनेगा, 579 ऊपर आएगा और 2400 नीचे आएगा, कट के आ जाएगा 193 अपॉन 800। सी पार्ट है
वो फैमिली जिनकी 7,000 से लेस इनकम है। 7,000 से लेस इनकम वाले कौन से हैं बच्चों? ये ऊपर वाला देखिए, लिखिए लेस देन 7,000। एंड डज नॉट ऑन एनी व्हीकल। डज नॉट ऑन मतलब कि एक भी गाड़ी नहीं है, 0 गाड़ी है। तो ऐसी कितनी फैमिलीज थी वहाँ पे? ऐसी हमारे पास 10 फैमिलीज थी। तो इसको हमने E3 नाम दिया है कि 7,000 से कम है अर्निंग बट कोई व्हीकल नहीं है। तो 10 फैमिली थे, तो 10/2400 1/240 आंसर आ जाएगा। क्लियर है? आगे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर डी पार्ट है इसका। 13,000 से 16,000 की अर्निंग है। तो चलिए देखते हैं कौन सा है। ये वाला है 13 से 16 के बीच में, लेकिन मोर देन 2 व्हीकल। मोर देन 2 का मतलब क्या होता है बच्चों? 2 से ज़्यादा, यानी कि 3 व्हीकल वाले। तो इसकी लाइन में 3 व्हीकल वाले कितनी फैमिलीज हैं? तो हम देख रहे हैं 25 फैमिलीज हैं। इसका नाम E4 दे दिया और सारी स्टेटमेंट वही लिखेंगे जो ऊपर लिखा हुआ है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 आ जाएगा 25/2400, काट के आंसर आ जाएगा। E5 क्या है कि ऑनिंग नॉट मोर देन 1 व्हीकल। एक व्हीकल से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो हम एक व्हीकल से ज़्यादा, इसमें इनकम नहीं बोला, सिर्फ एक ही कंडीशन बोल दिया है, लेकिन वो कंडीशन हमें ध्यान से पढ़नी है। क्या कह रहा है वो, उस कंडीशन पे ही ध्यान देना है हमें। कंडीशन क्या है बच्चों? कंडीशन है कि नॉट मोर देन 1 व्हीकल, यानी एक से ज़्यादा व्हीकल नहीं होना चाहिए। मीन्स कि एक व्हीकल वाला चलेगा, प्लस में जिसके पास एक भी व्हीकल नहीं है, यानी 0 वाला। तो ढूंढते हैं ऐसे कौन कौन से, कितनी फैमिलीज हैं। तो हम देख रहे हैं ये सारा का सारा जो है एक से ज़्यादा नहीं है, या तो एक व्हीकल वाला है या 0 व्हीकल वाले हैं। तो इन सब फैमिलीज को जोड़ देंगे, टोटल करेंगे तो टोटल हमारा आ जाएगा 2062। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E5, इसका नाम हमने E5 दिया है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E5 हो जाएगा 2062/2400। आंसर हमारा काट के आ जाएगा। समझ में आ रहा है? आपको स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है, एक एक चीज़ बारीकी से लिखी हुई है, और थोड़ी सी भी गलती हुई तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो चूक नहीं करना, स्मार्ट स्टूडेंट्स हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2, एग्जाम्पल 2। देखिए 5 बैग है हमारे पास और हर बैग में सीट डाले गए हैं 50। तो टोटल बैग कितने हैं? 5 है, इसको ध्यान देना है आपको। और 50-50 सब में 50 सीट्स डाल दिए गए और 20 डेज के लिए छोड़ दिया गया है। लिखा है जर्मिनेशन के लिए, यानी बीज जो है, जो सीड्स हैं वो अंकुरित हो जाए, उसमें स्प्राउट आ जाए, उसको जर्मिनेशन बोलते हैं। तो बैग 1 में जब 20 डेज बाद देखा गया, 20 दिनों के बाद, तो बैग 1 में 40 सीड्स जर्मिनेट हो चुके थे। बैग 2 में 48, बैग 3 में 42 आउट ऑफ 50। बैग 3 में 42 है, बैग 4 में 39, बैग 5 में 41। ये जर्मिनेटेड वीड्स की संख्या है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी E सेलेक्टिंग बैग। एक बैग लेना है और एटलीस्ट 40 जरूर हो गए। एटलीस्ट वर्ड को पकड़ के रखना है हमें। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? कम से कम 40 जरूर हुए हों। ऐसे बैग देखना है जिसमें 40 या उससे ज़्यादा सीड्स जर्मिनेट हो गया। तो चलिए हम ढूंढते हैं। तो ऐसे बैग है 40, हैविंग एटलीस्ट 40 है ना। 40 के बाद 48, 42 एंड 41, ये 4 हो गए। तो टोटल कितने बैग हो गए? बैग नंबर 1, 2, 3, 5। तो टोटल 5 बैग थे। 5 बैग में से 4 बैग में ऐसे सीड्स थे जो 40 या उससे ज़्यादा थे जर्मिनेट। तो आंसर होगा 4/5। क्लियर है ना? एक्टिविटी क्या है कि आप अपने पड़ोसियों, थिंक ऑफ योर नेबर, रिलेटिव्स एंड जो भी पीपल है जो कि स्पेक्टिकल चश्मा लगाते हैं, पावर वाला या जैसा भी चश्मा है, ठीक है। तो उनको सोचना है पहले। तो मान लीजिए कि आपकी फैमिली में हमने मान लिया कि आसपास में आपने 20 लोगों को देखा है जिनको चश्मा लगाते हैं। तो 20 आ जाएगा नीचे। अब बोल रहा है कि 25 से कम एज वाले जो स्पेक्टिकल लगाते हो, तो 25 से कम वाले मान लीजिए 5 हैं, तो 5/20 हो जाएगा। तो इसको आंसर आप काट लेंगे तो ये 1/4 आ जाएगा। तो इस तरह से हम इसका आंसर कुछ भी ले सकते हैं। ये एक एक्टिविटी है जो आपको खुद करनी है। ये हमने हेल्प किया आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि एक बैट्समैन है, वो 8 बाउंड्री मारता है 8 बॉल पे। 40 बॉल में से 8 बॉल पे बाउंड्री मारता है। तो कितने बॉल पे बाउंड्री नहीं पड़ी होगी? नेचुरल है, 40 में से 8 माइनस कर देंगे। तो बाउंड्रीज टोटल बॉल्स कितनी, पहले तो हम वो लिखेंगे, ठीक है। टोटल बॉल्स कितनी है बच्चों? टोटल बॉल्स है 40, ठीक है। बाउंड्री कितने पे पड़ी है?
बताइए। बाउंड्री ऑन बॉल्स, कितने बॉल्स पे बाउंड्री पड़ी है? 8 बॉल पे। नॉट बाउंड्री, बाउंड्री नहीं पड़ी किस पे? ठीक है, बाउंड्री हुई नहीं है, तो वो कितनी बॉल होंगी बताइए? वो बॉल होंगी 40 बॉल थी ना, 40 में से हम 48 लिख दिया इसको, 40 में से 8 माइनस करेंगे, तो यानी 38 बॉल्स ऐसी हैं जिन पे बाउंड्री नहीं पड़ी है, 8 बॉल पे बाउंड्री हुई है। अब क्वेश्चन यही है कि डिड नॉट हिट बाउंड्री, बाउंड्री नहीं हुई है तो इसको हम ई मान लेते हैं, इसको हमने ई मान लिया है। ठीक है, क्या मान लिया हमने? इसको ई माना है, इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं, इरेज करते हैं इसको, यहाँ पे ई लिखते हैं, तो इसको हमने क्या मान लिया है? ई मान लिया है। ठीक है, तो 32 बॉल्स पे बाउंड्री नहीं पड़ी है, तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यानी इवेंट होता है 32 अपॉन टोटल, जो भी बोला हो टोटल नीचे लिखना है आपको, बार बार एक ही चीज़ बताई जा रही है, तो आप इसे काट सकते हैं। 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 4/5 आ गया, इतना ही छोड़ दीजिए या पॉइंट पर बदल दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 का यही आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, 1 हो गया, 2 की बात। 2 में देखिए वही क्वेश्चन एग्जाम्पल वाला ही है, एग्जाम्पल नंबर 2 ही लेना है आपको। बैग सेलेक्ट करना है जिसमें मोर देन 40, मोर देन ध्यान देना है 40 से ज़्यादा, उसमें क्या लिखा था? एटलीस्ट 40, कम से कम 40, यानी 40 इंक्लूड था, इसमें 40 इंक्लूड नहीं होगा। तो अगर हम इसको इरेज कर दें तो 40 से ज़्यादा वाले कौन कौन से हैं बच्चों? 48 है, 42 है एंड 41 है। बिल्कुल यही केस करना है, 3 बैग होगा ना, तो इस पहले का आंसर होगा 3/5। क्या होगा? 3/5। बस सारा कुछ ऐसे ही लिखना है आपको, 3/5 आंसर आ जाएगा। नाउ सेकंड क्वेश्चन क्या है? 49 जर्मिनेट हो गया। 49 कहीं दिख रहा है आपको यहाँ पे कि 49 बीज जो है जर्मिनेट हो गया 50 में से, तो 49 नंबर ही नज़र नहीं आ रहा है, इसका मतलब 49 वाला कोई भी बैग नहीं है। ठीक है, तो 0 बैग हो गया 5 में से, तो 0/5 कितना आता है? 0 आंसर आएगा। तो इस तरह से हमें स्टेटमेंट इसी तरह से लिखनी है ऊपर की तरह, और क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो वीडियो हमारी फिनिश होती है। होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आपके कमेंट का वेट रहेगा। टेक केयर, बाय बाय बच्चों।